वालेकुम, बहुत सारी दुआओं के साथ एवरीडे इस मिशन में खुशामदीद। तो आज हम बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सी ये डिश बना रहे हैं, बेबी पोटैटो। तो ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत कम खर्च, और जो है आप ये इतनी सस्ती सी डिश बना सकते हैं। इसको राइस के साथ भी सर्व किया जा सकता है और चपाती के साथ। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये बेबी पोटैटो हैं जो हमने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, बॉईल हो चुके हैं। इसको हम छील कर और फिर आगे की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं अपनी। ये आलूओं को हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए। तो थोड़े से गोल्डन हो जाएं तो फिर हम इसको बाहर निकालते हैं। 4-5 मिनट तक हमें फ्राई करना पड़ेगा, जल्दी फ्राई नहीं होंगे। हल्के हल्के से गोल्डन हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। कंप्लीटली हमें इसको जो है गोल्डन करने हैं ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक कलर आ जाए ना। और ये इतनी सस्ती रेसिपी है ना कि आपकी सोच होगी। आलू हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने ये निकालना शुरू किया। बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। सारे आलू हम निकाल लेंगे। ये आलू हमने सारे निकाल लिए हैं। एक दूसरे पैन में अब हम थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालेंगे। 1/2 कप ऑयल डालना है हमें। ठीक है, ये अच्छा सा गरम हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, चॉप की हुई। हमारा ऑयल बहुत अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब हम 1 टीस्पून इसमें ये ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम थोड़ा सा ये राई दाना ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद थोड़ी सी हमारे पास प्याज है, 1 प्याज, वो भी ऐड कर देंगे हम। इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। ये थोड़ी सी ये गल जाए, इतना हम इसको पकाएंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज। ठीक है, अब 2 टमाटर हैं जो बारीक चॉप किए हैं, वो भी ऐड कर देंगे इसमें और इसको बहुत अच्छे से हम भूनेंगे। ठीक है, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। तो मसालों में लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल रहे हैं हम। सारे जो है ना अपने टीस्पून यूज़ करेंगे। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम धनिया दरदरा क्रश हुआ हुआ धनिया वो डाल दिया है हमने। और 1 टेबल स्पून जो है हम गरम मसाला ऐड किया है इसमें। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर ढककर हम इसको पकाएंगे। ठीक है, तो ये जब तक सॉफ्ट होते हैं 5 मिनट तक इसको हम ढक के पकाते हैं। टमाटर अब सॉफ्ट हो चुके हैं काफ़ी और टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता तब तक हम भूनते रहेंगे इसको बहुत अच्छा सा। ठीक है, 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है, इसमें देखें बबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है। तो अब हम इसमें अपने आलू ऐड कर, जो हमारे बेबी पोटैटो जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको इसके मसाले के साथ हम भूनेंगे। ठीक है, इस मसाले के साथ इसको अच्छे से जो है भूनेंगे। देखने में माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। हमारे पास कुछ
ये कट लगा के मैंने हरी मिर्चें रखी थी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम बॉइल्ड चावल के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहुत सस्ती, बहुत मज़ेदार जो है आपकी डिश बनके तैयार हो चुकी है। अगर चाहें तो आप थोड़ी सी इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है ना पानी थोड़ा सा डालूँगी इसमें, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो है इसको अच्छा सा ये पक जाए इसके साथ। और इसके साथ ये इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इसी के ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया ये ऐड कर देंगे। वाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है ना, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी ये डिश। तो आप ज़रूर जो है इसको बनाइएगा। और बहुत सस्ती सी और आम जो रेगुलर पकाते हैं खाने, उसमें आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने मेन्यू में। और बच्चों को एक डिफरेंट सी डिश लगेगी, बहुत मज़ेदार सी। तो आप लाजमी बनाइएगा। ओके, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।